तो गाइस मार्वल फैंस के बीच हमेशा कुछ ऐसे क्वेश्चंस घूमते रहते हैं जो सच में दिमाग घुमा देने वाला होता है। जैसे क्या होता अगर डेडपुल एवेंजर्स ज्वाइन करता, या फिर हल्क और वुल्वरिन के बीच कभी फाइट हो जाए तो उस फाइट का रियल विनर कौन होगा, और अगर थैनोस स्नैप करके खुद ही डस्ट बन जाता तो क्या होता। आज के इस वीडियो में हम लेने वाले हैं ऐसे ही कुछ मार्वल के इंटरेस्टिंग फैन क्वेश्चंस जिनका जवाब सिर्फ तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी नहीं जगाएंगे बल्कि तुम्हें एक नए एंगल से मार्वल यूनिवर्स को देखने पर फोर्स करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना और शुरू करते हैं मार्वल के सबसे क्रेजी फैन क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर डेडपुल को एवेंजर्स में ऑफिशियली एंट्री मिलती तो क्या होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेडपुल की पर्सनालिटी ही एवेंजर्स के लिए एक रोलर कोस्टर होता, क्योंकि एक तरफ वो इमॉर्टल है यानी फ्रंट लाइन पे उसे मारना इम्पॉसिबल है, दूसरी तरफ उसके नॉन स्टॉप जोक्स और फोर्थ वॉल को तोड़ने की आदत आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर जैसे सीरियस मेंबर्स को इरिटेट कर देती। पर अगर लॉजिकली देखे तो डेडपुल एवेंजर्स के लिए एक सीक्रेट वेपन बन जाता, एक ऐसा सोल्जर जो कभी थकता नहीं, कभी मरता नहीं, और वो अपने अनप्रेडिक्टेबल नेचर के वजह से विलेंस को कंफ्यूज कर देता। बस प्रॉब्लम्स ये होती कि डेडपुल ज्यादातर सीरियस मिशंस को मीम बना कर रख देता। तो अब सेकंड नंबर पर जो मार्वल फैन क्वेश्चन आता है तो वो ये है कि अगर कभी हल्क और वुल्वरिन की फाइट हो जाती है तो उस लड़ाई का असली विनर कौन होगा। तो अब देखो, ये क्वेश्चन मार्वल फैंस के बीच हमेशा डिबेट में रहता है, क्योंकि हल्क की पावर लिटरली लिमिटलेस है। वो जितना ज्यादा गुस्सा होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और वही दूसरी तरफ वुल्वरिन का हीलिंग फैक्टर उसे लगभग इमोर्टल बना देता है। कॉमिक्स में इन दोनों की फाइट मल्टीपल टाइम्स हो चुकी है और ज्यादातर फाइट का रिजल्ट ड्रॉ रहा है, क्योंकि हल्क वुल्वरिन को मार नहीं सकता और वुल्वरिन हल्क को रोक नहीं सकता। बस ये एक नेवर एंडिंग फाइट है जिसमें सबसे बड़ा लूजर हमेशा एनवायरनमेंट ही होता है, जैसे बिल्डिंग्स, माउंटेन्स और सिटीज सब बर्बाद हो जाता है। तो अब थर्ड नंबर पर जो मार्वल फैन क्वेश्चन आता है तो वो है, अगर स्पाइडरमैन कैप्टन अमेरिका का शील्ड परमानेंटली यूज करे तो क्या क्या होगा। सो सिविल वॉर में हमने देखा कि स्पाइडरमैन ने कैप्टन अमेरिका का शील्ड पकड़ा था और वो हम फैंस के लिए एक आइकॉनिक मोमेंट बन गया था, लेकिन परमानेंटली वो शील्ड स्पाइडरमैन के स्टाइल के अगेंस्ट है, क्योंकि स्पाइडरमैन की एजिलिटी और वेब्स उसका असली वेपन है। हाँ, शील्ड उसके लिए एक एक्स्ट्रा कूल गैजेट हो सकता है, बट एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी क्रिएट करेगा, मतलब लोग उसे कैप्टन स्पाइडर कहना शुरू कर देंगे। ट्रुथ ये है कि शील्ड कैप्टन अमेरिका का सिंबल है और स्पाइडरमैन का अपना यूनिक और आइकॉनिक आइडेंटिटी है जो अलग ही शाइन करती है। अब इसके बाद जो फैंस क्वेश्चन आता है तो वो ये है कि अगर हल्क वेनम के साथ फ्यूज हो जाए तो क्या होगा। तो देखो, हल्क की सुपर स्ट्रेंथ प्लस वेनम का सिम्बायोट पावर, बस इमेजिन करो एक ऐसा मॉन्स्टर जो अनस्टॉपेबल है। तो देखो, ये दोनों कॉमिक्स में तो आपस में फ्यूज हो चुके हैं, लेकिन ये अगर एमसीयू में लाइव एक्शन में भी हो जाए तो वेनम हल्क को और भी ज्यादा एग्रेसिव बनाएगा और हल्क वेनम को अनलिमिटेड मसल्स और स्टेमिना देगा। मतलब ये कॉम्बो सिर्फ सेंट्रिक, स्कारलेट विच और थॉर जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स ही हैंडल कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम यहाँ ये है कि वेनम हल्क के गुस्से को कंट्रोल नहीं करेगा बल्कि उसे और भी मल्टीप्लाई कर देगा, जो कि बड़े से बड़े विलेंस के लिए भी एक खतरा है। इस पे आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना। तो अब इसके बाद जो फैंस क्वेश्चन आता है कि क्या कैप्टन अमेरिका का सीरम किसी और पे भी वर्क करेगा। तो इसका आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि सुपर सोल्जर सीरम प्रोग्राम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें स्टीव रॉजर्स का कैरेक्टर ही एक परफेक्ट मैच बना, क्योंकि उसके अंदर ब्रेवरी, सेल्फिशनेस और सैक्रिफाइस का एलिमेंट था। यह सीरम इंसान के क्वालिटीज को इनहेंस करता है। अच्छा इंसान और भी अच्छा बनेगा और बुरा इंसान और भी ज्यादा डेंजरस बनेगा। इसी वजह से सीरम रेड स्कल पे डिजास्टर बन गया था। मतलब कि अगर आज के टाइम में किसी को वो सीरम मिले तो वो स्टीव रॉजर्स जैसा तो कभी नहीं बनेगा। तो अब इसके बाद एक ऐसा फैन क्वेश्चन आता है जो कि है कि अगर थैनोस स्नैप करने के बाद खुद भी डस्ट बन जाता तो क्या होता। तो अगर मुझे इसका आंसर देना पड़े तो देखो, स्नैप रैंडम था, थियोरेटिकली थैनोस भी वैनिश हो सकता था, बट अगर ऐसा होता तो एंड गेम की पूरी स्टोरी एक अलग डायरेक्शन में चली जाती, क्योंकि एवेंजर्स को फिर से स्नैप रिवर्स करने के लिए इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्लान नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि मेन विलन खत्म हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये होती कि इन्फिनिटी स्टोन अब अनकंट्रोल रहते और शायद गलत हाथों में भी चले जाते। मतलब थैनोस अगर खत्म हो जाता तो तब दुनिया सेफ नहीं होती बल्कि और भी ज्यादा डेंजर और अनप्रेडिक्टेबल हो जाती। इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट फैन क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए आए हो तो भाई इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और एक लाइक और कमेंट भी कर देना ताकि इस चैनल को थोड़ी रीच मिल सके।
तो अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे कि क्या डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन के बिना भी सॉर्सरर सुप्रीम बन सकता था? इन माय ओपिनियन बिल्कुल। डॉक्टर स्ट्रेंज की असली स्ट्रेंथ उसका नॉलेज और लर्निंग स्पीड है। वो हर मिस्टिक आर्ट को मास्टर करने में बहुत ज्यादा फास्ट है। टाइम स्टोन एक टूल था जो उसकी पावर्स को और भी ज्यादा बड़ा बनाता था, पर बिना टाइम स्टोन के भी डॉक्टर स्ट्रेंज का दिमाग और डेडिकेशन उसे सॉर्सरर सुप्रीम बनाता है। हाँ, विदाउट टाइम स्टोन और थैनोस के अगेंस्ट कुछ ज्यादा स्ट्रगल करता, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का नेचर ही है इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना। इसके बारे में आप क्या सोचते हो ये भी नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो दोस्तों, ये थे कुछ क्रेजीएस्ट मार्वल फैन क्वेश्चन जो कि मार्वल फैंस के बीच में पॉपुलर है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया और आप अगर चाहते हो कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊं, तो फिर कमेंट में पार्ट 2 लिख देना और 100 कमेंट होने पर मैं पार्ट 2 जरूर लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप बताओ, इन सारे मार्वल फैन क्वेश्चंस में से आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा लगा? आप अपना इन क्वेश्चंस के ऊपर आंसर दे सकते हो नीचे कमेंट्स में, और तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हो। मैं आपको वही मिलूंगा।